गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेशर के बारे में जाना था कि प्रेशर क्या होता है। देन हमने मैनोमीटर भी जाना था। अब और हम लोग कुछ और भी डिवाइसेस देख लेते हैं। प्रेशर गेजेस हम लोग देख लेते हैं जो हमारे एज ए प्राइमरी डिवाइसेस यूज हो सकते हैं। ओके, तो कुछ कॉमनली सेंसिटिव प्राइमरी डिवाइसेस जो हम लोग प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, तो उसमें पहला होगा हमारा बर्डन ट्यूब, सेकंड है बेलोज, डायफ्राम, ओके, देन कैप्सूल्स। तो ये हमारे मेनली जो चार यूज होते हैं वो हमारे प्रेशर सेंसिटिव प्राइमरी डिवाइसेस यूज होते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस में। प्राइमरी डिवाइसेस के तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है हमारा बर्डन ट्यूब। तो वो हम कब इन्वेंट हुआ? वो इन्वेंट हुआ 1851। साइंटिस्ट का नाम था यूगन बर्डन, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम यूगन बर्डन था। कि उसकी इफेक्टिवनेस और उसकी रिलायबिलिटी के कारण हम लोग उसे स्टीम प्लांट या फिर केमिकल प्रोसेसेस और अदर इंडस्ट्री में हम लोग ये बर्डन ट्यूब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइप के बर्डन ट्यूब्स आते हैं, जैसे हमारे चार टाइप के बर्डन ट्यूब है। एक हमारा सी शेप है, देन स्पाइरल है, हेलिकल है और ट्विस्टेड है, ठीक है। सी शेप जो होता है वो हमारा उसकी जो रेंज होती है वो कितना तक का प्रेशर हम लोग मेजर कर सकते हैं, 10 psi टू 1 लाख psi, ठीक। स्पाइरल का होता है वो बिलो 1000 psi और हेलिकल होता है वो भी बिलो 1000 psi, ठीक है। तो इतना प्रेशर हम लोग उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो पहला है हमारा सी शेप बर्डन ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे देखो फिगर में आपको बताया, जैसे कि फिगर है, जैसे ही आपका ये प्रेशर ए, या जैसा आपको प्रेशर ए बताया है, यहाँ पे आप प्रेशर देंगे, तो प्रेशर यहाँ पे देने के कारण क्या होगा, ये सी शेप होने के कारण जो टिप बी है आपकी, वो आपकी डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट अरेंजमेंट है उस कारण क्या होगा, जो आपका आपका प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर जो है वो आपका यहाँ से प्रेशर होने के कारण यहाँ से जो आपकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एक है ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक, तो आपकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या है, उसे ये सी टाइप होने के कारण ये सर्कुलर वन में आपको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सी शेप में क्या है, एंगुलर डिफ्लेक्शन होता है, वो नॉर्मली आपका कैसे मेजर्ड होता है, मैं यहाँ पे देखिए मैकेनिकल पॉइंटर आपको दे रखा है उस, और यहाँ पे आपको कैलिब्रेटेड स्केल दे रखी है। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो आपका नॉर्मली मैकेनिकल पॉइंटर से आपका मेजर होता है। और बर्डन ट्यूब क्या है आपकी, फैब्रिकेट होती है, जैसे बर्डन ट्यूब आर फैब्रिकेटेड विद मेटल एलॉय सच एज ब्रास, फॉस्फोर ब्रॉन्ज, बेरिलियम कॉपर, स्टेनलेस स्टील एंड निकल एलॉयज, ठीक है। तो बर्डन ट्यूब में क्या है कि जो एलिमेंट है आपके, वो जो यूज हो रहे हैं, जो आपके एलिमेंट हो रहे हैं उसके कुछ एडवांटेजेस भी है। जैसे आपकी ये जो सारे आपने ये यूज करे एलॉयज है या फिर मेटल एलॉयज आपने यूज करे, वो क्या है, सिंपल लो कॉस्ट है। इसके कारण क्या होता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, और बर्डन ट्यूब की आपकी सेंसिटिविटी है वो हाई है, गुड रिपीटेबिलिटी है, हाई प्रेशर रेंज है, हाई एक्यूरेसी है लो प्रेशर पे भी। इसके ये एडवांटेज होने के कारण इसे हम लोग क्या करते हैं, इजीली अडॉप्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल आउटपुट को ऑब्टेन करने के लिए, इजीली एज अ प्राइमरी डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, ओके। सेम, अच्छा आपको वर्किंग कैसे होता है मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे आपने प्रेशर दिया, प्रेशर देने के कारण ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, उसके कारण जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये जो सी टाइप है, सी टाइप का होने के कारण एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हुआ। देन ये जो आपकी लिंक लगी हुई है, ये लिंक के कारण क्या होता है, जो ये आपके गियर होते हैं, गियर सेक्शन होता है, और ये पिनियन है, ये जो है वो पिनियन है, गोल वाला जो है उसे पिनियन कहते हैं, और ये जो गियर है वो होने के कारण गियर और पिनियन जो आपकी अरेंजमेंट है उसके कारण आपका जो ये पॉइंटर है आपका, वो पॉइंटर आपका स्केल पे पॉइंट करता है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग प्राइमरी डिवाइस के तौर पे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, ओके। फर्स्ट सी टाइप हो गया, देन हमारा स्पाइरल टाइप बर्डन ट्यूब है। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक सॉकेट प्रेशर कनेक्टेड होता है सेंटर पे, ये जो सेंटर है, सेंटर पे क्या होता है हमारा सॉकेट कनेक्शन, सॉकेट प्रेशर कनेक्शन होता है। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे पी देंगे, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुई, देन ये गोल होने के कारण लीनियर को एंगुलर में कन्वर्ट किया,
देन प्रेशर प्रोवाइड होने के कारण ये हमारा मैकेनिकल पॉइंटर है वो हमारा स्केल पे पॉइंट करता है। फ्री एंड जो है हमारा वो हमारा वाउंड है सेवरल टाइम्स। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमारा एंगल चेंज होता है। ठीक है, गिवन प्रेशर के लिए हमारा मोर ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना भी आप सेवरल टाइम आपसे गोल गोल करेंगे उतना ही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको ज़्यादा मिलेगा। ताकि क्या है, कम प्रेशर में भी हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जो स्पाइरल टाइप बर्डन ट्यूब होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है हमारे सी शेप बर्डन ट्यूब से। ओके, और स्पाइरल टाइप की बर्डन ट्यूब की हमारे पास कितनी है रेंज, बिलो 1000 psi। ओके, देन थर्ड है हमारा हेलिकल टाइप बर्डन ट्यूब। तो हेलिकल टाइप बर्डन ट्यूब में क्या होता है, यहाँ पे आपने स्प्रिंग देखी होगी, स्प्रिंग स्प्रिंग जो दिखती है उसके जैसा ही अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे आप यहाँ पे प्रेशर देंगे तो ये स्प्रिंग यानी हेलिक्स, जो स्प्रिंग होती है उसकी हेलिक्स टाइप की होती है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण जो है आखिरी में हमारा जो प्रेशर है वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। देन फ्री एंड टिप हमारा मैकेनिकल जो पॉइंटर है उससे कनेक्टेड होगा और वो हमारा पॉइंट करेगा। इस तरीके से इसका वर्किंग होता है। सिंपल है कि आपका जो एडवांटेज क्या है, हेलिकल टाइप बर्डन ट्यूब का एडवांटेज क्या है कि मीन डायमीटर ऑफ टर्न्स कैन बी केप्ट फेयरली कांस्टेंट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, और इसका क्या है, दिस मीन्स दैट द लार्ज इंस्ट्रूमेंट केस इज नॉट नेसेसरी, helical element are therefore frequently used where the multiple recordings on a same chart are required। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग हेलिकल टाइप बर्डन ट्यूब हम लोग यूज करते हैं। ट्विस्टेड बर्डन ट्यूब हमारा क्यों यूज होता है, देखिए ट्विस्टेड बर्डन ट्यूब में क्या होता है कि एक क्रॉस वायर होती है जो आपका स्टेबलाइजिंग डिवाइस होती है, विच इज स्टिफ इन ऑल रेडियल डायरेक्शन बट सॉफ्ट इन रोटेशन। ठीक है, तो क्या है, ये अरेंजमेंट होने के कारण क्या है, जो आपका आउटपुट मोशन है वो आपका रिड्यूस होता है ड्यू टू शॉक एंड वाइब्रेशन। जो बर्डन ट्यूब होती है वो आपके स्टैटिक और स्लोली वेरिंग प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज होती है ओवर अ वाइड रेंज, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन लिक्विड गैस फील्ड थर्मल सिस्टम एंड मेजरिंग टेम्परेचर। ओके, और बाय कनेक्टिंग फ्री एंड ऑफ बर्डन ट्यूब टू एलवीडीटी, free end of burden tube to LVDT, the output electrical signal proportional to input pressure can be obtained। इस तरीके से हम लोग इस सबको प्राइमरी डिवाइसेस के तौर पे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट था हमारा बर्डन ट्यूब। सेकंड प्राइमरी डिवाइस है हमारा बेलोस। तो बेलोस क्या है, हमारा फ्लूइड प्रेशर सेंसर है। ओके ओके, और ये वन पीस होता है और कोलैप्सिबल होता है। कोलैप्सिबल का मतलब उसे हम लोग खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो आपके बेलोज होते हैं वो आपके किसके बने होते हैं, वो आपके मेनली ब्रास, फॉस्फर, ब्रॉन्ज, स्टील, कॉपर या फिर रबर के बने हुए होते हैं। देखिए मैं आपको फिगर में बता देता हूँ बेलोज किस टाइप के होते हैं, इस टाइप के बेलोज होते हैं। ठीक है, वो आपने ग्रिप वाली पेन यूज करिए, ग्रिप वाली, तो ग्रिप वाली पेन में जो जैसी जिस ग्रिप जैसी आकर है, देखिए इसकी, देख रहे हैं आप, ग्रिप जैसा है एक तरीके से। तो बेलोज क्या है, प्रेशर पड़ते ही जो बेलोज है वो देख लेते हैं, उसका वर्किंग भी देख लेते हैं। जो आपका बेलोज है उसमें क्या है, आपका प्रेशर अगर पड़ता है तो बेलोज का क्या है, जो लेंथ है इसकी, जो ये दब जाता है, प्रेशर पड़ने पे क्या होगा, ये दब जाएगा। तो उसके कारण क्या है, तो उसके कारण क्या होता है, तो जो बेलोज के अंदर की जो स्प्रिंग होती है, उसके अंदर क्या होता है, स्प्रिंग होती है, जो स्प्रिंग दबती है। स्प्रिंग दबने के कारण जो ये पॉइंटर है वो कैलिब्रेटेड स्केल पे आपका कैलिब्रेट करता है वैल्यू को। ठीक, जैसे ही आपका प्रेशर आपने रिमूव किया, स्प्रिंग होने के कारण क्या होता है, ये बेलोज है वो वापस एक्सपांड होती है और एक्सपांड होते ही आपका जो ये जो पॉइंटर है वो आपका कैलिब्रेटेड जो स्केल है उस पे 0 पॉइंट पे आ जाता है वापस। ठीक है,
उसकी प्रेशर रेंज क्या है? यूजुअली जो हमारी बेलोज होती है वो लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज होती है, और उसकी रेंज है हमारी फ्रॉम 5 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम टू 100 psi। ओके। और इस लिमिटेशन क्या है कि जो आपका इसकी लिमिटेशन ये है कि जीरो शिफ्ट और हिस्टेरिसिस प्रॉब्लम हो सकती है बेलोस के साथ। ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन क्या है? लार्जर इंडिकेटिंग गेजेस, रिकॉर्डर्स और न्यूमेटिक कंट्रोलर, जहाँ पे आपका स्पेस है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, तो वहाँ पे आप इससे यूज कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड है हमारा डायफ्रेगम, डायफ्रेगम्स। ओके, डायफ्रेगम्स ये क्या है हमारा? ये भी हमारा एक लो प्रेशर मेजरमेंट है, यानी वो बिलो 5 psi, और वैक्यूम मेजरमेंट के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। और ये ज़्यादा सेंसिटिव है बर्डन ट्यूब और बैलोस से, ये ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है। तो डायफ्रेगम क्या होता है कि कैसे बना होता है? स्टेनलेस स्टील से, या फिर फॉस्फोरस ब्रॉन्ज से, या फिर बेरिलियम कॉपर से, लेदर हो गया, टेफलॉन हो गया, फिर नेफ्रॉन नियोप्रीन हो गया, देन रबराइज फैब्रिक हो गया। तो इन सब मटेरियल का यूज करके हम लोग डायफ्रेगम बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इट इज अ सर्कुलर डिस्क ऑफ थिन स्प्रिंजी मटेरियल फर्मली सपोर्टेड एट इट्स रिम। ठीक है। जैसे ही हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो जो है उस सेंटर है उसका वो बेंड होता है, और दिस अपर डिस्प्लेसमेंट, जैसे आप प्रेशर देंगे तो ये जो है वो अपर डिस्प्लेसमेंट में जाएगा और वो अपोज करेगा जो हमारी स्प्रिंग यूज हो रही है अंदर, वो स्प्रिंजीनेस ऑफ मटेरियल यूज्ड। ठीक है। और द डायफ्रागम नीड नॉट टू सर्कुलर, सम मैन्युफैक्चरिंग यूज द elongate शेप। कि इसको जरूरी नहीं कि आप गोल बनाओ, इलोंगेट शेप में भी आप लोग बना सकते हो। ठीक है। तो इसके दो टाइप हैं, एक आपका फ्लैट डायफ्रेगम, और एक है आपका कॉर्गेटेड डायफ्रेगम। ओके। डायफ्रेगम क्या होता है कि आपका जो कॉरुगेटेड होता है तो वो आपकी इंक्रीज करता है इफेक्टिवनेस एरिया को, ताकि क्या है आपका डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो, और ज़्यादा स्टैटिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए जो कॉरुगेटेड डायफ्रेगम होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। और जो फ्लैट डायग्राम होता है वो लेजर डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। और डायफ्रेगम की जो डिफ्लेक्शन है वो कौन कौन से डेटा पे डिपेंड करती है आपका? एक आपका डायमीटर हो गया, एक आपका शेप हो गया, एक आपका नंबर ऑफ कॉरुगेशन हो गया, और एक आपकी थिकनेस हो गया। ठीक है। लीनियरली डिफ्लेक्शन के लिए और लीनियरली डिफ्लेक्शन जो है आपका टू नॉट ग्रेटर देन 30% ऑफ थिकनेस ऑफ डायफ्रेगम। यूजुअली थिकनेस इज 0.05 mm टू 10 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। और उसकी लिमिटेशन क्या है? ओवरलोडिंग से इसे प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है। एप्लीकेशन क्या है इसकी? डायफ्रेगम आर यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट फॉर इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग लो गेज प्रेशर और वैक्यूम एज फाउंड इन फर्नेस ड्राफ्ट, एट डक्ट प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक है। और वो लो प्रेशर भी हम लोग उसे मेजर कर सकते हैं, और वैक्यूम का भी हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं अप टू 5 psi। ठीक है। नेक्स्ट गेज है हमारा कैप्सूल। दो और मोर, दो और उससे ज़्यादा अगर हम लोग डायफ्रेगम अगर ज्वाइन करते हैं, तो वो क्या करता है? कैप्सूल बनाता है। सिंपल है। ठीक है। और जो ऑल डायफ्राग्राम होते हैं कैप्सूल के अंदर, वो यूनिसन सिंगल तौर पे हम उसे वर्क करते हैं। ठीक है। द ट्रैवल ऑफ आर्म फॉर अ गिवन प्रेशर इज ग्रेटर देन द सिंगल डायफ्राग्राम। जैसे आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बताया है, सिंपल है कंस्ट्रक्शन उसका। एक से ज़्यादा डायफ्राग्राम आप यहाँ पे यूज करेंगे तो आपका वो कैप्सूल का निर्माण करेगा। और उसमें क्या है, एक जगह पे आपको प्रेशर देना है, तो एक जगह आपका एक्सपांड हो, एक जगह आपकी डिस्प्लेसमेंट एक्सपांड होगी तो वो दूसरे को करेगी, दूसरे तीसरा करेगा, तीसरे से चौथा होगा, देन आप उसका आउटपुट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग उस कैप्सूल यूज कर सकते हैं। ओके। तो जो आपका कैप्सूल है वो आपका न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम में हम लोग यूज कर सकते हैं नॉर्मली। नॉर्मली। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्राइमरी डिवाइस के तौर पे हम लोग चार
चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। आपकी बर्डन ट्यूब है, बेलोज़ है, डायफ्रागम है और आपका कैप्सूल है। ओके, अब कुछ आपके इलेक्ट्रिकल प्रेशर ट्रांसड्यूसर होते हैं आपके, तो वो देन छोटा सा टॉपिक है। देन उसके बाद हमारा स्ट्रेन गेज शुरू होगा। तो स्ट्रेन गेज जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रेशर ट्रांसड्यूसर हम लोग कवर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस कन्वर्टिंग सिग्नल वन इनटू अनदर टाइप। तो सिंपल है, ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन है। अदर वर्ड में बोले अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर गेज जो होता है वो आपका क्या करता है, कन्वर्टिंग द डिस्टॉर्शन ऑफ बर्डन स्प्रिंग इनटू एन इंडिकेशन थ्रू अ कैलिब्रेटेड डायल। ओके, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होता है, जैसे आपका प्रेशर हो गया मेजर करने के लिए, तो उसमें क्या है, आपको प्रेशर को किसी और चीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे आप प्रेशर को आप डिस्प्लेसमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि आप उसे एलवीडीटी यूज करके आप उससे वो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल प्रेशर अगर ट्रांसड्यूसर यूज करना है तो हमें प्रेशर को ऐसी किसी चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करना इजी हो। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रेशर ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं। ओके, तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रेन गेज कवर करेंगे। ओके, स्ट्रेन गेज कवर होने के बाद हम लोग पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर देखेंगे और देन उसके बाद हम लोग हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर भी देखेंगे। तब